Good morning, class 12th student. Welcome to LFCS online classes. Today my topic Gauss theorem. Today my topic Gauss theorem. Gauss's theorem. आज हम आपको गॉसेस थ्योरम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे. गॉस थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclose any closed surface. The net electric flux enclose any closed surface is 1 upon epsilon 0 times of the total charge. According to the Gauss theorem, the net electric flux enclose any closed surface is 1 upon epsilon 0 times of the net charge. phi is equal to 1 upon epsilon naught into q होगा, यानी कि phi is equal to हमारा q upon epsilon naught हो जाएगा. The net electric flux enclosed any closed surface is 1 upon epsilon 0 times of the net charge. According to the Gauss theorem, the net electric flux enclosed any closed surface is 1 upon epsilon 0 times of the net charge. इसको हम डिराइव कर सकते हैं, इसका प्रूफ है, इसका डेरिवेशन है, देख लेंगे. इसका डेरिवेशन क्या है देख लेंगे. मान लीजिए क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, इसके सेंटर पर चार्ज क्यू है. एक स्फेरिकल सरफेस है जिसके सेंटर पर चार्ज जो है वो स्मॉल क्यू है. चार्ज क्या है? स्मॉल क्यू. इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है. इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है. इसके स्मॉल सेगमेंट का जो एरिया है वो डी ए. स्मॉल सेगमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो डी ए. एरिया वेक्टर डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है. क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो भी उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. तो ई और डी ए दोनों पैरेलल हो जा रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला आपको बताया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए. यहाँ एरिया एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ एरिया स्मॉल सेगमेंट का लिया जा रहा है, तो वेक्टर डी ए ले लेंगे. तो जब फाई लेंगे तो फाई इज इक्वल टू ई होल इंटीग्रेट डी ए कॉस थीटा यानी कॉस जीरो इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? पैरेलल. तो फाई इज इक्वल टू बेटा ई होल इंटीग्रेट डी ए, यानी कि एरिया एलिमेंट जो है वो डी ए है, इसका होल एरिया निकालेंगे तो होल सरफेस एरिया. स्फेयर है, स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा. अब cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको बताया गया इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है. देन फाई ई जो होगा हमारा बेटा वो ई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ये 4 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यही हमारा गॉस थ्योरम है. एक बार फिर से समझ लेंगे. द गॉस थ्योरम, according to the Gauss theorem, the net electric flux enclosed any closed surface is 1 upon epsilon 0 times of the total charge. यानी कि phi हमारा q upon epsilon naught. एक क्लोज सरफेस लेंगे, स्फेरिकल सरफेस लेंगे. जिस सरफेस पर गॉस थ्योरम अप्लाई होता है उसे गॉसियन सरफेस कहते हैं, जो गॉस थ्योरम को ओबे करता है, गॉस लॉ को ओबे करता है. तो चार्ज q है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर यानी सरफेस के पॉइंट पर एक
एक एलिमेंट है, एक स्मॉल सरफेस एरिया है dA, एरिया वेक्टर dA और रिलेटिव फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो d phi इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट dA, तो phi इज इक्वल टू E होल इंटीग्रेट dA cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, E हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होगा, और जब dA को इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई R स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो गॉस थ्योरम आपका phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड एंड इक्लोज्ड सरफेस phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये बेटा जो गॉस थ्योरम है इसके एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ड्यू टू गॉस थ्योरम से हम डिफरेंट टाइप्स के कंडक्टर के सराउंडिंग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinitely long charged wire, electric field intensity due to infinitely long charged wire, infinitely long charged wire जैसे इलेक्ट्रिक पोल से जो लटके हुए तार है, वायर है, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, उसके सराउंडिंग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए हमें फार्मूला डिराइव करना है। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लेते हैं, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस पर प्लस चार्ज प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, Q चार्ज। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया है कि गॉस थ्योरम तभी आपका अप्लाई होगा जब क्लोज सरफेस बनाएं। तो लॉन्ग वायर हमारा थिन सिलेंड्रिकल शेप होता है, तो हमारा जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो भी जो है सिलेंड्रिकल शेप का बनेगा। हमारा जो गॉसियन सरफेस बनेगा बेटा वो भी हमारा सिलेंड्रिकल शेप का बनेगा। जिस शेप का कंडक्टर होगा उसी शेप का गॉसियन सरफेस बनता है। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। इस पर हमको गॉस थ्योरम अप्लाई करना। इस P पॉइंट पर जो स्मॉल एरिया, स्मॉल सेगमेंट का एरिया है पॉइंट P पर, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो dA। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पैरेलल है। ये हमेशा होता है, स्मॉल सेगमेंट का एरिया वेक्टर होता है, उसका डायरेक्शन सरफेस के बाहर की ओर होता है, आउटवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो भी आउटवर्ड होगा। तो फार्मूला वही ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi E, स्टार्टिंग के स्टेटमेंट सेम है, वेक्टर E डॉट dA। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे तो phi E हमारा E रहेगा, dA हमारा होल इंटीग्रेट dA हो जाएगा। अब cos 0 क्यों लेते हैं, मैंने आपको बेटा बता रखा है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पैरेलल है। देन phi E इज इक्वल टू E होल इंटीग्रेट dA, यानी सिलेंडर का कर्व्ड एरिया, सिलेंडर का एरिया 2 पाई RL होगा। अपने मैथ्स में पढ़ा होगा, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH होता है। हाइट के टर्म में होगा तो 2 पाई RH, लेंथ के टर्म में होगा, हाइट के टर्म में होगा तो 2 पाई RH, लेंथ के टर्म में होगा तो 2 पाई RL। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया हमारा 2 पाई RL हो जाएगा cos 0 की वैल्यू पर। इक्वेशन नंबर 1 हमारा phi E is equal to E into 2 pi RL, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम,
फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 2 हो गया बेटा। दोनों को कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को कंपेयर करेंगे तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। बेटा क्यू बाई एल हमारा लैम्डा होता है, यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा के टर्म में हो रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में हो रहा है। तो E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर हो जाएगा। E इज इक्वल टू बेटा हमारा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो है वो E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर आ रहा है। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर बताया गया है। तो यहाँ पर E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर डिस्टेंस स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। E का जो R के साथ रिलेशन है वो वैरी करता रहता है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/r स्क्वायर होगा और ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर 1/r। तो बेटा ये टॉपिक आपको क्लास वर्क कॉपी पे राइट करना है, एक बार रिवाइज कर लेंगे, इस टॉपिक पर 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।